गुड मॉर्निंग। आवाज़ आई आपको? गुड मॉर्निंग। आज लगता है थोड़ा नींद जल्दी खुल गई है। एक बार टाइम देखती हूँ। टीवी भी चलता हुआ छोड़ा हुआ है। अभी तो बहुत जल्दी उठ गई मैं। ये भी सो रहे हैं और समृद्ध भी सो रहा है। चलो थोड़ी देर फिर से सोने की कोशिश करती हूँ और दोबारा उठ के फिर मिलती हूँ आपसे। टीवी भी बंद करती हूँ। चलिए मिलते हैं अभी। चलिए आपको अपनी फेवरेट जगह दिखाती हूँ जो मुझे मॉर्निंग में देखना बहुत पसंद है। ये मेरा मनी प्लांट है। काफ़ी अच्छा जल गया। ये नेक्स्ट जो है वो कड़ी पत्ता है। मुझे बहुत पसंद है पौधे। कितना बड़ा हो रहा है ये। इसको इसको शायद कहते हैं देसी गुलाब। और ये है इंग्लिश गुलाब जो कि मुरझा गया है। ये वाला बड़ा वाला जो है ये मधुमालती का प्लांट है, पर इसमें आज तक खिल के फूल नहीं आए। फिर ये तुलसी माता। ये है हमारा जेट प्लांट जिसे मैंने 5 साल पहले लगाया था और अब जाके कहीं ये खिला है। ये मेरा दूसरा मनी प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छा चल गया। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही लगाया था। इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये मोस्टली लोगों के घरों में होता है। इसमें हल्के रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये अपराजिता का है। ये न्यू मेंबर है। पूरा इसमें फ्लावर अगर वो आपको मैं दिखा सकूं तो इसके अंदर पर्पल ब्लू कलर का फ्लावर आता है। ये रहा, बहुत सुंदर लगता है। अभी तो रोज़ का एक आधा फ्लावर आता है, बट माली भैया ने बोला था कि एक बार चल जाएगा तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। इसका नाम भी मुझे नहीं पता। इसके पत्ते बहुत मरते हैं इस सीज़न में। सब पीले पड़ गए, सब के सब पीले पड़ गए। देन ये जो है ये मेरा चमेली का प्लांट है। शायद मतलब नाम याद नहीं है मुझे, बट इसमें फूल नहीं आते। ये है लाल गुड़ैल। ये भी नया मेंबर है, पर अच्छा चल रहा है। रोज़ का एक फ्लावर देता है। ये सदाबहार है, छोटू सा, बहुत धीरे बढ़ रहा है, जबकि सदाबहार तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये भी गुड़ैल है। देन ये पीछे से घुस के यहाँ पे छोटा सा स्नेक प्लांट है। ये मेरा छोटा सा गार्डन है, पर्सनल गार्डन। हो गया ब्रश, अब अंदर चलते हैं। आज अभी तो सब सो रहे हैं तो डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते किसी को, तो मुझे भी शांति से बैठना होगा। मंदिर की सफाई कर लेते हैं। हाय। ये जो मॉर्निंग टाइम होता है, नींद खुल जाती है और सब सो रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता कैसे टाइम पास करूं। लेटे रहो बेड पे या फिर छोटा मोटा काम करो। काम करो तो डिस्टर्बेंस होती है। बेटा रात को लेट सोता है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर ये हैं, इनका भी यही रूटीन है। सुबह बिटिया को नीचे छोड़ने जाना होता है, नींद डिस्टर्ब होती है। फिर उसके बाद आके दोबारा आने में नींद थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो
फिर दोबारा 1 घंटे तक जागने के बाद सुबह 4-5 बजे जब दोबारा नींद आती है फिर सोते हैं। तो अब इस टाइम मेरा मन नहीं करता डिस्टर्ब करने का, थोड़ी देर सो जाएं, उठ तो जाएंगे ही 8-8:30 बजे तक। और ऐसा कोई काम भी नहीं है कि जल्दी उठने की ज़रूरत है। उठ लिया बहुत, जब बच्चे छोटे थे तो सुबह जल्दी उठ उठ के दोनों मिल के काम करते थे। अब तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। बाकी इनका जो काम है वो भी 11-11:30 बजे के आसपास शुरू होता है, अगर इनको कहीं जाना होता है। और उसके बाद फिर रात का तो कोई रूटीन ही नहीं है, कभी 7 बजे आ जाते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं, बट चलता है, हो जाता है, मैनेज हो जाता है। बस मुझे बस ये होता है कि जैसे दिखा रही हूँ मैं आपको, कल भी बता रही थी कि घर में बैठ के टाइम पास करना बहुत मुश्किल होता है। अब ये नींद डिस्टर्ब हो गई, वैसे मैं भी खुद भी 9 बजे के बाद ही उठती हूँ, जल्दी नहीं उठ सकती क्योंकि मेडिकेशंस बहुत हैं। ओह, मेडिकेशन से याद आया, मॉर्निंग वाली टैबलेट नहीं ली, भूल गई। एक टैबलेट सुबह खाली पेट लेनी होती है। पर्स यहाँ पड़ा है और पैसे यहाँ पड़े हैं, बताओ। तो क्लीन हो गया किचन। अब ये तो मेड आएगी तभी साफ़ होगा, बाकी समेट तो दिया है। अभी ये देखिए मंदिर भी क्लीन हो चुका है। सामान ऑलमोस्ट जाने वाला सब अलग कर दिया है। गिफ्ट्स हैं जो बेड में जाएंगे। मंदिर भी लग गया है। एक चीज़ जो रोज़ सुबह का टेंशन होता है, सबसे पहला टेंशन, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। और जब कुछ नहीं समझ आता तो आलू समझ आता है, आलू से कुछ भी बना दो। और वो खा भी लेते हैं सब, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। आई थिंक आज आलू पूड़ी बनेगा या ब्रेड रोल बनेगा, लेट्स सी। बॉईल तो करके रख ही देते हैं, जब उठेंगे तो क्या खाना है उस हिसाब से बनाया जाएगा। चाय का बहुत मन कर रहा है और साहब उठ ही नहीं रहे हैं, वो तो अभी सो रहे हैं। चलिए बाकी का काम देख लेती हूँ तब तक। ये तो अपना काम करेगा अब कुकर। अभी एक और चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ लगा हुआ है मेरा धोबी घाट। ये वाइट कपड़े, ये जीन्स, ब्लैंकेट्स जो कि अभी बाहर निकाले हैं, सुबह सुबह थोड़ा ठंडा हो जाता है। एक लॉट ऑलरेडी जा चुका है, 56। टीवी देख नहीं सकती क्योंकि सेम प्लग है जिस पे मशीन चल रही है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। चलिए थोड़ी देर योगा करके फिर मिलते हैं। आखिरकार चाय मिल गई, चाय के साथ ये है मेरा फेवरेट माल, खिकी मिट्टी। चलो आप लेट उठे हो, आज चाय लेट हो गई। मैं पूड़ी आलू बना लूँ? सब्जी तो बन गई है। अब एक बार पहले जोत जला लें।
चोट तो चल गई, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए बार बार रखना पड़ता है। अभी चलो नाश्ता, नाश्ता क्या, अब तो ब्रंच ही है। आटा 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 है, आटा है। मैं आटा स्पेशली नहीं गूंथती क्योंकि अजवाइन वाला कोई खाता नहीं है, तो जो नॉर्मल आटा है ये तो बहुत सख्त है, थोड़ी देर लगेगी इसको ठीक होने में। चलो इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देते, काम शुरू। पूरी ऐसी चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। ये गए, बस अब फटाफट बन जाए। 11:30 हो गए हैं, बनते करते फिर वही लंच का टाइम हो जाएगा। ऐसे होता है हमारा रूटीन, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर नाश्ता, लंच अब जाके होगा 5 बजे। बताओ, चलो उठो। सब्जी देखना, शक्ल ठीक लग रही है। मैंने टेस्ट नहीं किया आज। अचार और प्याज मिक्स तो नहीं करने, ऐसे ही रहने, सभी नहीं खाएगा फिर। चलो पेट पूजा कर लें, बहुत भूख लगी है। आज मेरी नींद खुल गई 6:30 बजे। ये देखो हमारा चौकीदार, चौकीदार सैमी गया नीचे। कहाँ गया सैमी? सारा काम निपट चुका है, ये सब संभल गया है, सामान ऑलमोस्ट साफ़ सुथरा हो गया है। मेड नहीं है आई है आज, आई थिंक छुट्टी कर गई है। तो अभी बर्तन का तो बहुत ढेर है, करते हैं। बाकी सारा हो गया, सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, ये रूम भी सेट है ऑलमोस्ट। ये तो बच्चे कभी भी नहीं सीधे रख सकते। दूध पी लिया। ये थोड़ा किचन छोटा है ना, तो थोड़ा सामान यहाँ रखना पड़ता है। ये देखो मेरी पूंछड़ी, ये मेरी पूंछड़ी पीछे पीछे। ओ सैमी आ गया, सैमी आ गया देख। और ये मेरा कमरा हो गई डस्टिंग, बेड वगैरह सब असेंबल हो गया। ये हमारे कुकू का सिंहासन। अब बस थोड़ी देर आराम करते हैं, वापस से सिंहासन पे। चलो मूड पूरा स्पॉइल हो गया। ऑफिस से आई है बिटिया, तो उसको वॉमिटिंग हो रही है, कफ निकल रही है और साथ में फीवर हो रखा है। सारी तैयारी कर रखी थी जाने की, कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए थे। अब मैं शायद नहीं जा पाऊँगी क्योंकि वापस आना पड़ेगा रात को, तो इसके पापा इसको ले जाएंगे अपने साथ और टीका करवा के वापस ले आएंगे। वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि अगर हम दोनों जाएंगे तो कैब में बहुत टाइम लग जाएगा। आज त्यौहार का दिन है और फिर वापसी भी आना है, तो संध्या समय बच्चे के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो बेटर रहेगा कि उसके पापा लेके जाएं और वही ले आएँ कम्फर्टेबली। फिर आते हुए डॉक्टर को भी दिखाए आएंगे। ये मेरा बैग, चश्मा वश्मा सब डाल लिया था अंदर, इसलिए अब लगाया नहीं। ये मेरा ड्रेस, मेरा सूट, ये बिटिया का सूट है। चलो ये तो वो पहनेगी अभी। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट टीका हो जाएगा। अभी तो उसने अपने पापा और ब्रदर को भी नहीं लगाया। तो सब चले गए, अब मैं रह गई हूँ घर पे। मुझे एक्चुअली कोई काम नहीं था, मैं तो सिर्फ बेटी को लेके जाना था, तो उसके पापा ले गए हैं। ओके भर गई, बंद कर दी। अब चलिए थोड़ा चश्मा निकाले,
खाने की तैयारी करनी है। ओए, क्या कर रहा है तू? अभी प्याज भून रहे हैं। अभी फरमाइश हुई कि अब आप नहीं जा रहे हो तो सांभर चावल बनाओ, इसलिए सांभर चावल की तैयारी हो रही है। दाल बॉईल कर चुकी हूँ मैं, और ये प्याज, ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। सारा ठंडा कर दिया। इससे मज़ा नहीं आता तड़का भुनने में, वुडन स्पैचुला से ज़्यादा बेटर रहता है। हरी मिर्च, चिली तो 3 बहुत है, हरी मिर्च, हींग, कड़ी पत्ता। सांभर में कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने ले लिया, अभी इसको वॉश कर दूँगा पहले। अभी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये चॉपर चाहिए नहीं है। ये चॉपर मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई हूँ। ये बहुत बढ़िया चॉपर है। प्याज अच्छे से चॉप नहीं होते ना, तो तड़के में मज़ा नहीं आता। मैं जब जॉब करती थी तो ऑफिस में मोस्टली बच्चे खाना मेरे हाथ का जब खाते थे तो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, तारीफ़ करते थे कि अच्छा लगता है। मैं समझ सकती हूँ, बच्चे बाहर से आए होते हैं और पीजी वगैरह में रह रहे होते हैं, बाहर होटलों का खा रहे होते हैं, तो उनका नॉर्मल सा खाना भी बहुत अच्छा लगता है कि घर का एटलीस्ट बना हुआ खाना मिल रहा है। तो बस वो शेयरिंग का हिसाब होता है कि चलिए लंच में सब इकट्ठे बैठ के शेयर करके खा रहे हैं, तो अच्छा लगता था कि चलो बच्चों को एटलीस्ट घर का एक टेस्ट मिल रहा है। अदरवाइज़ तो बेचारे बाहर से ही कभी कुछ लेके खाते हैं। अभी मैं हो गया है ऑलमोस्ट मेरा तड़का, प्याज तो ब्राउन हो रहे हैं, तो मैं एक बार उसको दाल में डाल लूँ और मिक्स कर लूँ उसमें। उसके बाद मैं दोबारा मिलती हूँ। अभी तो खैर ये लोग गए हैं, तो इनको शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि जहाँ जाना है वहाँ मार्केट एरिया है, ट्रैफिक बहुत होगा, तो टाइम लगेगा उनको। आई थिंक 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अभी मैं हूँ और मेरा कोको है, हम दोनों घर पे हैं, बेटा खेलने गया है। तो अभी ये तड़का करके चावल बना के फिर अगर हो सका तो मैं दोबारा मिलती हूँ आपसे। संध्या जोत मेरी हो गई है, और खाना भी बन ही चुका है। सांभर तो रेडी है, चावल देख। चावल भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी कसर है अभी। अकेली बैठी थी, टाइम याद कर रही थी पुराना, जब छोटे छोटे से थे तब सब बुआ और सब लोग घर पे आते थे त्योहार के दिन, राखी हो, भाई दूज हो, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मज़े आते थे। बच्चे बच्चे सब इकट्ठे होते थे, बड़े बुआ वगैरह आते थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाता था। अब तो जॉब के साथ सब बिज़ी हैं, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा
यही दिन होते हैं जब आप मतलब मिलना ही है वाली सिचुएशन होती है। उसमें भी कई बार हो जाता है कि छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से, या आप टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि सबको जाना होता है, बहनों को सबको अपने भाइयों के पास जाना होता है। तो बस यही है। अब दिया आए, बच्चे आएंगे, समृद्ध आएगा, दिया आएगी, तो उसके बाद खाना रेडी है, खाना खाएंगे। सैलड वगैरह मैंने सब रेडी करके रख दिया है, जैसे ही सब आएंगे खाएंगे, और उसके बाद डे ख़त्म। सारा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर अब ये जो व्लॉग शुरू किया है, इससे कल और आज में मुझे वाकई पता नहीं चला कि मेरा टाइम कहाँ गया, क्योंकि पूरा दिन घर में अकेले मैं बहुत अलग सा फील करती थी, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बड़े ग्रुप में बैठती थी ऑफिस के अंदर, और काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो आदत पड़ चुकी थी कि हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहना। कॉलिंग की जॉब थी, अब सारा दिन यहाँ पे बैठे रहो, बच्चे अपनी पढ़ाइयों में लगे हैं, जॉब में लगे हैं, ये अपने काम में लगे हैं, मैं किससे बात करूँ। चलिए एक आध दो फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आप थोड़ी देर बात कर लेंगे, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से वीडियोस बनाना। मुझे नहीं पता मैं रेगुलरली डेली वेजेस पे से कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर जितना हो सकेगा, जो भी डे मैं शेयर कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी, चाहे थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ा सा ही उसको बना सकूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही करूँ, क्योंकि एक रूटीन बन जाएगा, उसमें मुझे मेरी ड्यूटी लगेगी कि नहीं मुझे बात करना है, और फिर जब आदत पड़ जाएगी तो मैं बात किए बिना रह भी नहीं पाऊँगी, वो मुझे पता है। बातूनी तो बहुत हूँ मैं। फिर मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है, और मैं दिल से बहुत 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 सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब को जिनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे एफ़र्ट को। मुझे जो पुश चाहिए था वो पुश उन लोगों से मिला है, और थोड़ा सा हेजिटेट हो रही हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि क्या ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करने की, और क्यों आना है पब्लिक के सामने, आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, अपनी लाइफ में रहो। पर वही बात है कि जो इंसान कुछ डिसाइड करता है काम करने का, आपको मोटिवेट करने वाले लोग जहाँ होते हैं वहाँ डीमोटिवेट करने वाले लोग भी होते हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, प्रॉपरली जॉब ढूंढो, जॉब कर लो, घर से कोई काम कर लो, या किसी और तरीके से अपने आप को बिज़ी कर लो। पर मैं अगर जॉब कर सकती तो मैं अपनी ही जॉब को कंटिन्यू क्यों नहीं करती। मैं 1 साल से क्यों खाली बैठी हूँ, रीज़न है उसका, जब से मैं रेस्ट पे हूँ, मैं कंटिन्यूसली 9 घंटे सिटिंग का जॉब नहीं कर सकती हूँ। कॉलिंग का जॉब अभी भी, मैं देखिए आपसे बात कर रही हूँ, मुझे सांस चढ़ जाती है। जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है किसी का भी, किसी भी चीज़ का, मतलब रैंडम किसी भी चीज़ का, तो आपको नहीं पता उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इतनी हैवी मेडिकेशंस होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और जो मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें 35 अराउंड स्टिचेस आए थे, तो उसके बाद काफ़ी टाइम लग गया मुझे रिकवर होने में, और अभी भी मुझे थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो जाती है कई बार, और थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं जॉब ले लूँ, कहीं अप्लाई कर दूँ, सिलेक्ट हो जाऊँ, चली जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं वो कंटिन्यू ना कर पाऊँ, फिर मुझे 10 दिन में 15 दिन में कोई और प्रॉब्लम निकल आए, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं घर पे रहती हूँ, घर पे ही कर रही हूँ। और अब बच्चे भी नहीं चाहते, ना हस्बैंड चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ। वो ये कहते हैं कि आप घर मैनेज कर लो थोड़ा बहुत, वही बहुत है। और जब मैं घर ही प्रॉपर नहीं संभाल पाऊँगी तो मैं ऑफ़िस जॉब के पहले मैं घर भी पूरा संभालती थी, जॉब भी करती थी। इवन मैंने कभी
मेड भी नहीं लगाई थी अपनी जॉब के साथ भी, और ना मैंने इवन कभी कपड़ा भी बाहर से प्रेस करवाया था। मैं सब काम अपने हाथ से करती थी। अभी बहुत दिक्कत होती है, कई बार मुझे मेड का काम पसंद नहीं आता क्योंकि आदत है अपने हिसाब से काम करने की, बट करवाना पड़ता है, मजबूरी, आंखें बंद करनी पड़ती है, इग्नोर करना पड़ता है कई सारी चीज़ों को। उस डिपेंडेंसी है तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ हाथ में नहीं है मेरे, मुझे इग्नोर करना ही पड़ेगा हर चीज़ को। और ये जो है ये एक कोशिश है, मेरा एक तरीका है, मुझे लगा कि मैं ये शायद कर सकती हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है, आप बोल रहे हैं कि मत करो, पब्लिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या इतने सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं मानती हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि सब इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं या सब टाइम पास के लिए कर रहे हैं। सबको पता है कि इस काम में अगर आप सक्सेसफुल होते हो, आज नहीं 2 साल में, 3 साल में आपकी अर्निंग भी है, चाहे थोड़ी सी हो चाहे मोटी सी हो, पर अर्निंग भी है। मुझे भी पता है कि मेरा सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, टाइम लगेगा, पर अगर अर्निंग आज नहीं है 2-3 साल बाद होती है, और पता नहीं मैं 2-3 साल तक कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि जैसा मुझे रिस्पांस आएगा या मेरे में स्टेमिना होगा, क्योंकि इसमें बोलना पड़ता है, बात करना पड़ता है। आप लोगों को मैं कैमरा खोल के सिर्फ शक्ल नहीं दिखा सकती, या सिर्फ खाना बनाते नहीं दिखा सकती, घर का काम करते नहीं दिखा सकती, मुझे बात करनी है। और बात करने के लिए मुझे कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ता है। सॉरी, सांस चढ़ रही है। तो अगर मैं कोशिश कर रही हूँ, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो, आप उसको मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत करो और किसी को भी मत करो, चाहे वो कैसा भी काम करे, उसको थोड़ा सा अपने आप करने दो, गिरेगा, संभलेगा, उसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि उसके बस का है या नहीं है, वो करना चाहता है आगे कि नहीं करना चाहता। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, और बहुत 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 बड़ा थैंक यू है उन सब को। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, आई डोंट नो वो चाहते हैं कि मैं नाम लूँ या नहीं लूँ, उनको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या कल को अगर कभी बात होगी तो मैं एक बार पूछूंगी उनसे कि अगर वो ओके हैं उनके लिए कि मैं अगर नाम ले सकूं, तो मैं बहुत खुशी से नाम लूँगी उन लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, उनको लगा मेरे फर्स्ट ही वीडियो में, उनको लगा कि ठीक है इस टाइप का थोड़ा बहुत टैलेंट है मुझ में। अगर आपने कुछ सीखा है और आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो प्रॉपर ढंग से, तो ये अच्छी बात है ना। और आजकल के बच्चों को भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आप नई नई चीज़ें सीखें। आपको कभी भी अगर कभी ज़िंदगी में कोई मौका ऐसा आता है कि आपको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, जैसे कोरोना के टाइम में कई सारे लोगों की जॉब चली गई है, तो आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है आप उसको यूज़ कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी और उम्मीद करूँगी कि लोग और लोगों को भी मोटिवेट करें और लोगों को भी अप्रिशिएट करें उनके काम के लिए, चाहे वो छोटा काम कर रहे हो, पर प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। कोई भी काम को छोटा नहीं होता। अगर किसी में टैलेंट है आप उसको बढ़ावा दीजिए, उसको गलती होगी, उससे कोई भी मतलब मिस्टेक होगी, कुछ भी होगा, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उसका, वो सीखेगा उससे, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे आगे काम करना है, वो खुद सीखेगा। मैंने भी बहुत टाइम दिया है इस चीज़ को, बहुत सोच समझ के मैं इसमें आई हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरे हस्बैंड को कई चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती थी, वो चाहते तो मुझे रोक सकते थे कि नहीं इस तरह का काम आप नहीं करोगे, बट उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया है। आपने कल के वीडियो में भी देखा होगा, वो मेरे वीडियो में वॉइस ओवर भी दे रहे थे, तो बीच बीच में कमेंट्स कर रहे थे। तो अगर मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरे फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, और 100 लोगों के अंदर अगर मुझे एटलीस्ट 20 लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है, मेरा एक जॉब था, मैंने एक काम ट्राई किया, कुछ % लोगों को वो चीज़ पसंद आई है। आज नहीं, थोड़े टाइम में शायद मैं और अच्छा अगर करती चली जाऊंगी तो बाकी के लोगों में भी वो चीज़ आएगी और वो लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस चीज़ के साथ
बड़े वाले थैंक यू के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वही रिक्वेस्ट दोबारा करूँगी जो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी में बोली थी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि थोड़े और फॉलोअर्स बने, थोड़े और व्यूज़ बढ़े। अभी एक दिन के हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे और मैं बहुत अच्छे से उस खुशी को मना रही हूँ। हाँ, आज का दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जैसा प्लान था वैसा नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। त्यौहार का दिन है, मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, ना अपना ना किसी और का। और मेरी बेस्ट विशेस हैं सबके साथ, त्यौहार के लिए भी और लाइफ के लिए भी। ओके देन, बाय, गुड नाइट।